हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन ये 3G एक्सरसाइज ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसलिए हम हर क्लास में आपको बोलते हैं कि आपका हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम आपको ये क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पिछली कुछ क्लासेस में हमने 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि दो कोण होते हैं, है ना। तो एक कोण क्या है, छोटा है, और एक कोण क्या है, बड़ा है। और वो कोण है कैसे, संपूरक कोण है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि संपूरक कोण क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक रेखा खींची, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना, तो आप कहेंगे ये 180 डिग्री का कोण हो गया। इस पॉइंट पे ये 180 डिग्री का कोण हो गया। लेकिन अगर इसी कोण को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और कह दें इधर वाला इतना पार्ट हो गया 120 और इधर वाला हो गया 60, तो आपने देखा कि 60 और 120 को जोड़ने पे कितना आया, 180। तो आप कह सकते हैं दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। बस इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे और ये पूरा क्वेश्चन चुटकियों में हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, बहुत ध्यान से देखिएगा, माना पहला कोण, पहला, और ये पहला कैसा है, छोटा कोण है ना। तो लिखेंगे पहला छोटा कोण, इसको आप कुछ मान लेंगे। मान लीजिए आपने माना x। तो अब आप क्या लिखेंगे, बड़ा कोण। तो एक कोण छोटा होगा और एक कोण क्या होगा, बड़ा होगा। उसने कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब छोटा कोण आपका x है, उसमें आप 18 डिग्री जोड़ देंगे। तो ये x डिग्री हो गया, ये x प्लस 18 डिग्री हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं आप कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो हम लोग लिखेंगे संपूरक कोणों का योग। अभी आपको डेफिनेशन बताई गई थी, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपने देखा कि संपूरक कोणों का योग कितना हो गया, 180। अब आप जान रहे हैं कि ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। तो x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और लिख देंगे x प्लस 18। दोनों कोणों को आपस में जोड़ दिया गया है। उसके बाद बराबर कितना लिख दिया, 180। अब x और x, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया गया है। उसके बाद कितना हो गया, 180। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और उसके बाद इधर हो गया 180 और इस 18 को उधर ले जाके हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 162, 162। और इधर हो जाएगा 2x। 2 कहाँ जाएगा, आप नीचे जाएगा। तो 162 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 कम 2। आपका x बराबर कितना आंसर आ गया, 81। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे अतः, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। तो आप लिखेंगे अतः पहला कोण का कैसा है, छोटा। तो हम छोटा आप लिख लीजिएगा, क्या है, मेरा x माना था हम लोगों ने, तो कितना उत्तर आ गया, 81 डिग्री। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बड़ा कोण। कौन सा कोण, बड़ा कोण। और बड़ा कोण कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो 81 प्लस 18 करेंगे और इसके बाद इसको जोड़ देंगे, तो 8 1 9 और 8 1 फिर 9 हो गया। इस तरीके से ये कितना आ गया, 99 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप 99 में 81 जोड़ लीजिए, आपका उत्तर कितना आएगा, 180। तो वो सब हम लोगों को नहीं करना है, बस हमें अपने कोणों को बताना था। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपको क्या करना है, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो संपूरक कोण कहलाते हैं। बस हमने लिख दिया, एक कोण x माना, दूसरा x प्लस 18। मान लीजिए यहाँ 20 होता तो x प्लस 20 लिख देते और उसके बाद हल कर देते। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये संपूरक ना कह के पूरक कहे, संपूरक ना कहा जाए पूरक कहा जाए, तो 180 की जगह पे 90 हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था
और इसे बहुत आसानी से हल कर दिया गया है। उम्मीद है आपको यह समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज जरूर करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपना फर्ज निभाइए और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए 6 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, जो कि आपकी बुक में 3 क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं। आज की क्लास में हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे और अगली क्लास में आपको वो जो बचा हुआ एक क्वेश्चन होगा वो भी बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक आयत है और उस आयत का क्षेत्रफल जो है वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल की क्या है? बराबर है। पहले आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा कुछ। मान लीजिए ये आयत हो गया, तो इस आयत की लंबाई हो गई, तो इस आयत की लंबाई को हमने क्या मान लिया? एल मान लिया, और चौड़ाई को क्या मान लिया? बी मान लिया। तो आयत का क्षेत्रफल आप सबको पता है कि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इस आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और जिसकी लंबाई कितनी है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसकी लंबाई क्या है? 11 मीटर अधिक है। यानी इधर लंबाई एल है तो इसकी लंबाई कितनी है? 11 मीटर अधिक हो गई। और चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर कम है। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 6 मीटर कम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे लिखा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के बराबर है। इसका मतलब क्या है? एक तीसरा आयत भी है और उस आयत के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। अब समझिएगा, लिखा है जो उससे 22 मीटर लंबा है, यानी कि क्या है? एल प्लस 22 मीटर हो गया, यानी लंबाई क्या हो गई? एल प्लस 22 मीटर हो गई। और चौड़ाई क्या है? 9 मीटर कम है, यानी चौड़ाई कितनी कम है? 9 मीटर कम है। इधर चौड़ाई कितनी थी? 6 मीटर कम थी, और इधर चौड़ाई कितनी कम है? 9 मीटर कम है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कॉपी पे लिखेंगे और कैसे इसको हम लिखेंगे और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, इतना आपको हम अब समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक आयत है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा कि माना पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई L तथा चौड़ाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है पेपर में। चौड़ाई कितनी है? B है। तो आप बताइए ये आयत कैसा बन गया? ऐसा बन गया, ये आयत हो गया। इस आयत की लंबाई कितनी है? L, और चौड़ाई कितनी है? B। ठीक है, तो अब इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? LB, है ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? LB होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब देखिए, अब पहली शर्त क्या दी है? पहली शर्त ये है कि, बहुत ध्यान से भी देखिएगा इसको, पहली शर्त ये है कि पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, और वो किसके बराबर है? दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल कर दीजिए यहाँ पे। अब पहले आयत का क्षेत्रफल आखिर होगा क्या? पहले आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और दूसरे आयत का क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होगा। अब देखिए पहले आयत की लंबाई कितनी है? L, दूसरे आयत की कितनी है? B। तो L गुणे कितना हो गया? B, बराबर का चिन्ह लगा दिया गया। उसके बाद देखिए दूसरे आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? क्या लिखा है? जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? L प्लस 11 हो गई। और चौड़ाई 6 मीटर कम है। चौड़ाई कितनी कम है? 6 मीटर कम है, यानी कितनी हो गई? B माइनस 6 हो गई। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद देखिए L से B को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? LB बराबर। अब देखिए L से B का गुणा LB, L से 6 का गुणा माइनस 6L, 11 से B का गुणा तो प्लस का 11B, और 11 से 6 का गुणा तो 11 छका 66 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए आगे
एल बी प्लस का है और इधर भी प्लस का है। जब ये एल बी इधर आएगा तो माइनस का होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये एल बी जब इधर आएगा तो माइनस का होगा और इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो अब ये 6L जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद ये जब 11 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, फिर बराबर, और ये 66 इधर ही पड़ा रहेगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। इतना आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो ये आयत है तो इन तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो अब आगे देखिए लिखा है कि जिसकी उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जो 22 मीटर लंबा है। यानी अब क्या होगा, अब दूसरी शर्त दे दी है हम लोगों को। अब दूसरी शर्त क्या है उसे पढ़ते हैं। तो लिखेंगे दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त क्या है कि पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, और वो किसके बराबर है, दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, सॉरी तीसरे आयत का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से देखेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लिखा हुआ है कि लंबाई कितनी है, 22 मीटर अधिक है, और चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर कम है। तो लंबाई क्या है, 22 मीटर अधिक हो गया, यानी लंबाई में 22 जोड़ दिया गया, और चौड़ाई में कितना घटा दिया गया है, चौड़ाई में घटा दिया गया है 9, है ना। इतना आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एल से बी का गुणा होगा तो क्या होगा, एल बी बराबर हुआ, एल से बी का गुणा हुआ, एल बी हुआ, एल का 9 से गुणा हुआ तो 9L हुए, और उसके बाद 22 का बी से गुणा हुआ तो प्लस के 22 बी हो गए, और उसके बाद 22 का 9 के साथ गुणा कर दिया तो 22 का जब 9 के साथ गुणा करेंगे तो 11 का 18 के साथ, इसका मतलब कितना हो गया, 198। इस तरीके से ये 198 हो गया। उसके बाद एल बी से एल बी कट गया, जैसे ऊपर कैंसिल हुआ था। 9L इधर आएगा तो 9L हो जाएगा, 22 जब बी इधर आएगा तो ये 22 भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस के 198 हो गए। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझें। लिखा हुआ है 6L 11B इक्वल टू -66, 9B -22, B इक्वल टू 198, और इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे हम लोग, 2 मानेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। जब आप विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे तो आपको L का मान पता चलेगा और B का मान पता चलेगा, और लास्ट में जब पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप आयत के क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे। चलिए अब देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 9, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है 11, यहाँ लिखा है 22। यदि इसको हम गुणा कर दे 2 से तो इसके बराबर ये 22 बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण जो है हम लोगों का वो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 6, तो 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और जब इसको 2 से करेंगे तो 66 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 132 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12L माइनस 11 दूना 22B, और जब 66 को करेंगे तो 132 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये नीचे वाला समीकरण उसके नीचे उतार दिया जाएगा, जो कि लिखा है 9L माइनस 22B माइनस 198। क्या लिखा हुआ है, 9L माइनस 22B इक्वल टू 198। लाइन खींचेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, आप विलोपन विधि में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए ये है विलोपन विधि, और जब ये माइनस का था, ये माइनस का था, कैंसिल नहीं होता, इसलिए इसे कैंसिल करने के लिए हम लोगों को इसे माइनस और इसे प्लस रखना है। इसलिए यहाँ पे नीचे वाले के चिन्ह बदल दिए गए हैं। यहाँ माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम लोग
घटाने पर। जब चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर लिखते हैं। 12 में से 9 चले गए, कितने बचे? 3L। 198 में 132 को माइनस करना है। क्या करना है? 198 में 132 को माइनस करना है। तो 8 में 2 गए 6 हो गए, 9 में 3 गए तो 6 हो गए, कितना बचा? 66 बचा। तो L बराबर कितना हो गया? 66/3। तो आप जब 3 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 22। तो L बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। इस तरीके से ये मेरी लंबाई पता चल गई है। इसके बाद अब क्या करेंगे? L बराबर 22 समीकरण नंबर किसी एक में रखना होगा। तो समीकरण 1 में रखने पर अब आप देख रहे हैं कि आपका समीकरण नंबर 1 कितना है। आपका समीकरण नंबर 1 था 6L माइनस 11B बराबर माइनस 66। तो 6 लिखा, L का मान आपने निकाल लिया है 22, उसके बाद माइनस ये 11B और उसके बाद ये हो गया माइनस का 66। जब 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और एक हासिल था तो कितना हो गया? 13। उसके बाद ये 11B और बराबर माइनस का 66। अब ये 132 जब उधर लेके जाएंगे तो 11B और माइनस का 66 और 132 उधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब देखिए 6 2 कितना हो गया? 8 और 6 और 3 कितना हो गया? 9 और 6 और 1 7 कितना हो गया? सॉरी हाँ 1 उतार देंगे माइनस, उसके बाद माइनस का 11B। अब B बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 198 अपॉन माइनस 11। इसको इससे काट देंगे, 11 कम 11 8 बचे, 11 8 88। तो इस तरीके से B का मान जो आया वो कितना आ गया? 18 आ गया। अब देखिए हम लोगों से क्या पूछा गया था? हम लोगों से पूछा गया था आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, है ना? अच्छा क्वेश्चन, ये 6 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी L है, चौड़ाई आपकी B है। लंबाई आपने निकाली है 22 और चौड़ाई आपने निकाली है 18। 22 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो देखिए 18 दूना 36 के 6 हासिल लगे 3 और 18 दूना 36 और 36 और 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 39। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना है? 396। लेकिन सारा जितना मैटर, अभी देखिए आंसर पूरा नहीं हुआ है, ये दिया है मीटर में और आपने क्षेत्रफल निकाला है। तो आप कभी भी क्षेत्रफल को निकालेंगे तो यदि यूनिट मीटर में है तो उसे आप वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। उम्मीद है हमें ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। एक बार लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर है, तो हम लोगों ने पहले को दूसरे के बराबर लिखा। फिर उसने कहा कि उस पहले का क्षेत्रफल तीसरे के बराबर भी है, तो पहले का क्षेत्रफल तीसरे के बराबर भी लिखा गया। ध्यान आपको कहाँ देना है? बस यहाँ और यहाँ पे बस 2 इक्वेशन बना लेनी है, उनको विलोपन विधि द्वारा हल करना है और लास्ट में दिखा देना है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सॉल्व करके लिख देना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर है आपका 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी एक हॉल है और वो हॉल कैसा है? आपका वो जो हॉल है वो कैसा है? आयताकार है। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये पहली शर्त दे दी है कि यदि उस आयताकार हॉल की लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी क्या किया गया है? उसकी लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को आप करने से पहले एक रफली डायग्राम के थ्रू समझे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम मान लेते हैं एक आयत है और वो आयत कैसा है? इस तरीके का है ना? अब क्या किया गया है? किसी मिस्त्री से बोला गया है, भाई साहब आप इसकी हाल की लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दीजिए। तो उसने क्या किया? लंबाई पहले कितनी थी? इतनी। अब उसने इतनी और बढ़ा दी, कह दिया लो भाई साहब 10 मीटर बढ़ा दी, है ना? और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी। तो भाई चौड़ाई कितनी थी? इतनी थी ना।
अब चौड़ाई इतनी और बढ़ा दी उसने, तो भैया इतनी जब बढ़ा दी तो ये हॉल कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो अब देखिए जरा ध्यान से, यदि इसकी लंबाई L थी, चौड़ाई B थी, तो अब इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी गई, 10 मीटर, यानी लंबाई कितनी हो गई, L + 10 हो गई। और चौड़ाई कितनी बढ़ा दी उस मिस्त्री ने, 5 मीटर बढ़ा दी, तो चौड़ाई कितनी हो गई, B + 5 मीटर हो गई। ये सारा खेल मीटर में है ना। उसके बाद देखिए, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, LB, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ये नहीं कहा है कि 600 वर्ग मीटर हो जाता है, ऐसा नहीं कहा गया, कह रहा बढ़ जाता है। हो जाने में और बढ़ जाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल पहले से LB रहा होगा, है ना, इसका था। अब लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया, है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी इतना, अब इसका क्षेत्रफल हो गया, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अब मिस्त्री से कहा गया, भाई साहब ये हमको हॉल ना पसंद नहीं आ रहा है, अब आप इसके साइज को फिर बदल दीजिए। तो उसने कहा परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दो। कह रहा नहीं पसंद आ रहा मुझे, अब इसको छोटा करो। तो लंबाई कितनी है, L। तो अब उसने कहा भैया अब छोटा करो, तो कह दिया कि कितना छोटा करो, 10 मीटर छोटा करो। तो पहले कितनी थी, L, अब 10 मीटर घटा दो। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का आपके पेपर में आता है, और इस तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा जिस तरीके से हम आप लोगों को अभी समझा रहे हैं। देखिए टीचर बहुत सारे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, हमसे भी ग्रेट होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे, लेकिन किसी टीचर को आता चाहे जितना हो, पर उसको समझाने का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। जब तरीका नहीं अच्छा है तो अब वो बच्चे के लिए टीचर, वो टीचर नहीं रह जाएगा। तो अपने आप में आपको चाहे जितना आता हो, लेकिन आप समझा ले गए तो बहुत बेहतर है। हमें उम्मीद है आप लोगों को हम थोड़ा बहुत तो अच्छा समझा ही ले रहे होंगे, है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, यानी अब क्या कह रहा है, चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए, 7 मीटर बढ़ा दो। कह रहा भैया इसको छोटा करो लंबाई से, लेकिन चौड़ाई से क्या कर दो, 7 मीटर बढ़ा दो। यानी पहली चौड़ाई B थी, तो अब इस बार B + 7 कर दो। लेकिन तब भी कुछ होता है, क्या होता है, केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। यानी पहले क्षेत्रफल LB था, इस बार क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। क्या आपको कुछ समझ में आया। कह रहा था एक आयत है, उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, LB, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल एकदम से जंप कर गया। कितना जंप कर गया, पहले से 600 ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ, लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया, लेकिन चौड़ाई को बढ़ा दिया। तब क्या हुआ, क्षेत्रफल कितना जंप कर गया, सिर्फ और सिर्फ 100 जंप किया उसने। अब क्या कह रहा है, कह रहा भैया उस हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। किसकी, इस वाले की, यानी मुझे L और B निकालना है। अब देखिए हम आपको ये क्वेश्चन किस तरह से बताते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हम लोग लिखेंगे माना। देखिए ये सब आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये सब हम आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग लिखेंगे माना हॉल की, अब बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। माना हॉल की लंबाई, माना हॉल की लंबाई कितनी, L, व चौड़ाई कितनी है, B है, ये हम लोगों ने मान ली। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हॉल का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हॉल का क्षेत्रफल कितना हो गया, L गुणे B, तो LB लिख दिया जाए, आपको समझ में आ जाएगा। अब उसने कुछ शर्तें दे दी है। तो पहली शर्त उसने क्या दी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे ना। तो पहली शर्त दी है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, घटा बढ़ा दिया गया। तो आप लिखेंगे कि नए हॉल का क्षेत्रफल तो आपने जाना कि नए हॉल का जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, वो भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा ना। तो क्या लिखेंगे, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। इतना आपको समझ में आया, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए नए हॉल का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है,
तो कितना हो गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसने कहा है कि कितना बढ़ जाता है, 600। तो आप क्या लिखेंगे, LB प्लस 600। तो ये तो लिखेंगे ना आप, क्या लिखेंगे, 600 और उसमें क्या जोड़ देंगे, LB जोड़ देंगे। तो ये आपको समझ में आया, नए हाल का क्षेत्रफल LB प्लस 600। अब आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप ये ग्राफ बना लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इसको मैंने बताया है, ठीक है। तो अब नई लंबाई कितनी हो गई, नई लंबाई है L प्लस 10। तो आप क्या लिखेंगे, L प्लस 10। और नई चौड़ाई कितनी है, B प्लस 5। तो अब देखिए ये LB प्लस 600 अभी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। L का B से गुणा करेंगे तो LB हो गया, L का जब 5 से गुणा करेंगे तो 5L हो गया, L 10 का जब B के साथ गुणा करेंगे तो 10B हो गया, और 10 का जब 50 के साथ करेंगे तो ये 50 हो गया। देखिए LB प्लस का, इधर भी प्लस का, जब ये इधर आएगा तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 5L को इधर ले आइए तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, देखिए कैसा होगा, माइनस का होगा। तो अगर हम इसको इधर ना लाएं, उधर ही रखें, तो हम उसको उधर ही रखेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आसानी से होगा। अब देखिए ये B लिखा हुआ है यहाँ पे, B। अब 50 को इधर लाइए, 600 इधर लिखा है, जब आप 50 को इधर लाएंगे तो कैसा होगा, माइनस का। इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 550 बराबर 5L और प्लस का 10B। क्या आप इसको पलट कर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जब पूरा पलट कर लिखा जाता है तो चिन्ह नहीं बदले जाते हैं। इस पूरे पार्ट को इधर लिख लीजिए, 5L प्लस 10B बराबर कितना हो गया, 550। यदि आप देखें तो इसमें 5 कॉमन मिल रहा है यहां से। देखिए कॉमन आप तभी लीजिएगा जब ये 5 नीचे जाने के बाद कैंसिल हो जाए, तब लीजिएगा। तो 5 से ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, L प्लस 2B बराबर कितना होगा, 550 हो जाएगा। अब ये 5 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या बचेगा, L प्लस 2B बराबर 550 बटे 5। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे L प्लस 2B बराबर 550 बटे 5। इतना लिखने के बाद अभी देखिए 5 से 5 से कम 5 और इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 110। इस तरीके से हमें समीकरण मिला L प्लस 2B बराबर 110। इससे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1। अब क्या करेंगे, अब इसकी दूसरी शर्त को लिखेंगे। जो दूसरा आयत का क्षेत्रफल था वो शर्त लिखी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त में लिखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे नए हॉल का क्षेत्रफल। आयत लिख सकते हैं या वो भी लिख सकते हैं। तो नए हॉल का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। आपने देखा था जब नए हॉल का क्षेत्रफल, जब दूसरी शर्त थी उसमें कहा गया था कि क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, आप बुक में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस शर्त में क्या कहा गया था, कहा गया था जब लंबाई को 10 मीटर घटा दो, यानी पहले लंबाई L थी, इस बार 10 मीटर आप उसमें से घटा देंगे, लेकिन चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दो। तो चौड़ाई को B थी, उसे 7 बढ़ा देना था। उसके बाद आप क्या करेंगे, LB लिखेंगे प्लस 100 लिखेंगे, और उसके बाद L से जब B का गुणा करेंगे तो LB होगा, L का जब 7 से करेंगे तो क्या होगा, 7L होगा। फिर उसके बाद जब 10 का B के साथ करेंगे तो माइनस का 10B होगा, और जब 10 का 7 से करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। अब इतना करने के बाद LB इधर प्लस का, इधर भी प्लस का, LB जब इधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, LB से LB कैंसिल आउट हुआ। अब उसके बाद देखिए ये जो 7L हम लोगों ने माइनस का लिख दिया है, यहाँ पे प्लस का होगा, क्योंकि 7 का L के साथ जब गुणा होगा तो 7L प्लस का। अब ये क्या बचा, 7L माइनस 10B। 70 को जब आप इधर लाएंगे तो 100 और 70 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 170। अब आप इसको पूरा पलट दीजिए, इसको पूरा पलट सकते हैं ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो क्या करेंगे, 7L माइनस 10B बराबर कितना हो जाएगा, 170। और इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहां लिखा है L और यहां लिखा है 7, तो हम इसको 7 से गुणा कर दें तो मेरा काम हो जाएगा,
है ना। इसको अगर 7 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक तरीका और है, यदि आप इसमें 5 से गुणा कर दे तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो दो में से एक कुछ करना है। तो हम दूसरा वाला ही तरीका अपना लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर अब समीकरण नंबर 1 आप क्या लिख रहे हैं कि L, तो 5 से करेंगे तो 5L, इसको जब 5 से करेंगे तो 10B हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको 5 से करेंगे तो 550 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला समीकरण लिख देंगे 7L माइनस 10B बराबर कितना हो जाएगा? 170। इतना लिखने के बाद अब आप लाइन खींचेंगे। आप देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 और 7 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 12L। उसके बाद 0 और ये 0 जुड़ गए, 0 हो गए। 7 और 5 12 हो गए, हासिल 1 हुआ, और 5 1 6 1 7 हो गया। L बराबर हो गया 720/12। 12 1 कम 12 और 12 6 72। तो L बराबर आपने देखा कितना आ गया? 60 आ गया, यानी आपने लंबाई निकाल ली है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इस L का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रखना पड़ेगा। तो हम लोग L बराबर 60 समीकरण नंबर जिसमें आप कहें उसमें रख दिया जाए, लेकिन आप कहेंगे कैसे, इसलिए हम पहले में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? L + 2B = 110। तो L का मान 60 हो गया, 2 लिखा, B का मान नहीं पता मुझे, तो 2B लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 110। 60 जब उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और जब भी ये माइनस का उधर हो जाएगा तो 110 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 50। इस तरीके से आपने देखा कि 2B बराबर 50, तो B बराबर कितना? 50/2। काट देंगे 2 से, तो कितना उत्तर आएगा? 25 आएगा। तो ये हो गया 25, यानी B बराबर कितना हो गया? 25। अब आप बस एक लाइन लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। अतः आयताकार हॉल की लंबाई, हॉल एक ही लाइन में आप लिखेंगे, हॉल की लंबाई कितना लिखेंगे आप? कितना उत्तर आया है? 60 मीटर तथा चौड़ाई, आपसे क्षेत्रफल पूछता तो आप क्या करते? दोनों को गुणा कर देते। तथा चौड़ाई कितनी है? आपने कितनी निकाली है? 25 मीटर होगी। इस तरीके से यह प्रश्न क्या हुआ? हल हुआ। बाई चांस आपको आपका आंसर चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, उसने कहा था कि पहले केस में क्या कहा था। अच्छा, इसी केस को देख लीजिए। कहा था 10 मीटर जो इसकी लंबाई है वो घटा दीजिए, यानी 60 है तो 50 कर दीजिए। उसके बाद चौड़ाई को 7 बढ़ा दीजिए, तो कितना कर दीजिए? 32 कर दीजिए, है ना। देखिए 32 कर दिया, तो 32 को जब 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 32 लिखा और 50 से गुणा कर दिया, तो 2 से 0, फिर उसके बाद ये 0 से करेंगे 0, 5 दूनी 10, हासिल लगे 1, 5 या 15 और 1 16। कितना उत्तर आया? इतना उत्तर आया 1600। तो कितना उत्तर आया? 1600। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप 25 को जरा 60 से गुणा करके देखिए। जब भी आप 25 को 60 से गुणा करेंगे उत्तर कितना आएगा? 1500। कितना अंतर बढ़ा? 100 का। आपने देखा कि 1500 था जब 25 को 60 से गुणा किया, लेकिन लंबाई को 10 मीटर घटाया, चौड़ाई को 7 बढ़ाया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 1600। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। हमें उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कृपया कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। इसी तरीके का एक अगले क्वेश्चन जो इस बुक में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।